इजराइल का उदाहरण, अगर तैयारियां का जिक्र होता है, भारत के लिए भले ही ये सायरन और ब्लैकआउट नई चीजें हैं, लेकिन इजराइल जैसे देश को बहुत आदत है इसकी। इजराइल तो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। सायरन की स्थिति में क्या होता है ये देखने के लिए हमने खास तौर पर आपके लिए इजराइल का एक वीडियो निकाला है। ये वीडियो आज से अगर आप देखिए तो करीब 7 महीने पहले का है, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने, जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ, तुरंत एयर रेड वार्निंग सिस्टम ने सायरन बजना शुरू हो गया। और एक बार सायरन बजाना शुरू कर दिया, उसके बाद इजराइल तो पूरी दुनिया में ऐसी एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ, ऐसे एयर अटैक्स के खिलाफ पूरी तरह से तैयार माना जाता है। इजराइल के पास तो आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी पूरी चर्चा विश्व में होती है, जो हवा में ही रॉकेट्स को मार गिराता है। लेकिन उसके सिविलियंस भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं, और यही बस तैयारी हमें रखनी है। इजराइल में घरों या इमारतों में जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं वो बनवाना मैंडेटरी है, आपको बनाना ही है। स्कूल, मॉल, मतलब जब आप प्लानिंग बनाते हैं अपने आर्किटेक्ट के साथ, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ पर ये शेल्टर्स बना रहे हैं अपने घर में। स्कूल, मॉल, सब जगहों पर पब्लिक शेल्टर्स ज़रूरी हैं। इजराइल में तो सिविलियंस की ट्रेनिंग के लिए लगातार ऐसी ड्रिल्स की जाती हैं, जो सिविल डिफेंस हम इतने साल बाद 71 के बाद कर रहे हैं। आप सोचिए, लगभग 50 साल से ज़्यादा, 55 साल। आम लोगों को एयर रेड्स, मिसाइल अटैक, केमिकल अटैक से निपटने तक की ट्रेनिंग यहाँ पर इजराइल में दी जाती है। लोग अपने पास खाने पीने के इस तरह के सामान रखते हैं, ईंधन, दवाइयाँ, स्टोरेज रखते हैं, इमरजेंसी किट्स रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्सेस उसमें रखते हैं। तो ये पूरी तैयारी रखनी है। एक तरफ तैयारी तो दूसरी तरफ वो जो बनेगा भारत के लिए ब्रह्मास्त्र। भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान में कैसे पैनिक है ये अब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के एक बड़े डर की बात जरा करते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान को अगर भारत की किसी मिसाइल से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो यही है, ब्रह्मोस। क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो इतनी तेजी से हमला करती है कि रडार फेल हो जाते हैं। आज भी भारत ने अपने इस ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, इसीलिए हम आज आपको इसकी खासियत के बारे में जरा बताना चाहते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना, जो साउंड का ट्रैवल करने का स्पीड है, उस स्पीड से 3 गुना ज्यादा तेजी से ये ट्रैवल करती है, पहुंच जाती है। ब्रह्मोस की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड है। कल्पना कीजिए बस, जिसकी वजह से दुश्मन देशों के रडार के लिए उसको ट्रैक करना ही नामुमकिन है, मुश्किल है। जब तक उसको ट्रैक किया जाता है तब तक ये मिसाइल अपना टारगेट ध्वस्त कर चुकी होती है। इसकी रफ्तार, इसकी ताकत है। ब्रह्मोस को जमीन, पानी, हवा कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को रफाल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स भी ले जा सकती हैं, फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये लाइन ध्यान से सुनिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के बाद गाइड नहीं करना पड़ता, ये अपने आप टारगेट को खोज कर बस फीड कर दीजिए, खुद ही खोज कर पहुंच जाता है। इस मिसाइल के जरिए भारत 800 किलोमीटर रेंज में पाकिस्तान के किसी भी सैन्य बेस, एयरफील्ड, परमाणु संस्थान, किसी पर भी हमला कर सकता है। और इस हमले के पूरा होने से पहले पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा। जब बर्बादी हो जाएगी उसके बाद उसे समझ में आएगा ये तो ब्रह्मोस ने कर दिया। ब्रह्मोस से जुड़ी एक घटना है मार्च 2022 की, आप दिलचस्प है, आप भी सुनिए, जिसे पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया था। भारत की ओर से दुर्घटनावश एक ब्रह्मोस मिसाइल चल गई थी, जो पाकिस्तान के एयरबेस, जो एयर स्पेस है उनका, उससे करीब 3 मिनट 46 सेकंड तक रही, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाया। इस दुर्घटना के बाद भारत में कुछ अधिकारियों पर एक्शन भी लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान का आरोप था कि भारत ने ब्रह्मोस का टेस्ट फायर करके पाकिस्तान के सैन्य रडार की परीक्षा ली थी, जिसमें पाकिस्तान फेल हो गया। तब से वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस को गिराने का, कोई भी पकड़ने का रडार उसके पास नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ब्रह्मोस से इतना क्यों डरता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया। इसका नाम भी भारत और रशिया की 2 नदियों के नाम पर रखा गया है।
भारत की ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और रशिया की मॉस्कवा नदी से मोस, दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस। इस मिसाइल की खासियत देखते हुए कई देश इसे खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। फिलीपींस तो पहले ही कुछ ब्रह्मोस मिसाइलें भारत से खरीद चुका है। इसके अलावा यूएई, आप सोचिए, ऐसे तमाम मुल्क जो कि काफ़ी विकास की राह पर आगे हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, ये सभी तो ओआईसी देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन वाले देश। ये सब भी ब्रह्मोस खरीद रहे हैं भारत से, और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों की तुलना करें तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइलों से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा भी हमारे पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती हैं। आज हम दोनों देशों की मिसाइलों की रेंज पर बात करेंगे, आने वाले देशों के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं सबसे पहले। और ये हम आपको फिर एक बार बड़ी स्क्रीन पर जरा लिए चलेंगे, क्योंकि हम आपको अब इस बड़ी स्क्रीन पर अपने आईपैड के जरिए कुछ दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं भारत की मिसाइल पावर। ये जो ऊपर में है, थोड़ा सा और आपको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपका लोगो जा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का। ये भारत की मिसाइल पावर है जो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। अब ये देख लीजिए, भारत पाकिस्तान। सबसे पहले अगर आप देखिएगा जो मिसाइल पावर है भारत की, अग्नि-P। सबसे पहले ये वाला देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं अग्नि-P। इसको जब आप देखेंगे ऐसा गोला करके, तो ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, कौन सी? ये वाली, ये जो फर्स्ट लाइन है अंदर में, ये मैंने मार्क किया आपके लिए पहली लाइन। और ये है अग्नि-P जो कि 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि-5 उसके बाद है जो 5000 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर हमला कर सकती है। ये देखिए अग्नि-5 हम आपको दिखा रहे हैं लास्ट में। इसके बीच में अग्नि-2 है जो कि ग्रेटर देन, यानी 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ये मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए, ये आप देख रहे हैं 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। और उसके बाद अग्नि-3 है जो कि 3200 किलोमीटर ज्यादा तक जा सकती है, इससे ज्यादा। और फिर लास्ट में 5000 किलोमीटर। अब आपको कुछ बताएं, पाकिस्तान तो छोड़िए, छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, देखिए कौन कौन से देश इसके जद में आ रहे हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए। ये है ईरान, रुकिए जरा उसके नाम पर हो गया, ये थोड़ा सा नीचे करते हैं। ईरान, ऊपर कजाकिस्तान, एक और नाम लेना बहुत अच्छा है जिसका तुर्की, यमन, ईरान, इराक, चीन, सब इसके जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान तो खैर हमारी आतंकी पड़ोसी है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारी जो अग्नि-3 मिसाइल की रेंज है वो ईरान, पाकिस्तान, चीन, ओमान, बांग्लादेश, आसपास के 3200 किलोमीटर रेंज में जितने देश आते हैं सब पर हमला कर सकती है। अग्नि-2, अग्नि-P मिसाइल भी ईरान, चीन, पाकिस्तान, तमाम ऐसे देश जैसे 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाले देश हैं, उन सब पर हमला करके उनको ध्वस्त कर सकती है। तो कुल मिलाकर अब आपने देख लिया है कि भारत का रेंज क्या है, दूर दूर कहां तक आप पहुंच रहे हैं, ये पूरा रेंज आपने देख लिया है। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान का रेंज क्या है, उसके पास जो मिसाइलें हैं वो कहां तक पहुंच सकता है। तो अब हम आपको पाकिस्तान का रेंज दिखाने वाले हैं। देखिए ये आ गई पाकिस्तान की मिसाइल पावर जो आप देख रहे हैं ऊपर में। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं शाहीन, सब 2000 किलोमीटर। सबसे जो उनका सबसे बड़ा वाला मामला चलता है वो 750 वाला चलता है। ये देखिए नीचे, ये है उनका मामला, छोटा वाला। और सबसे ऊपर जो पहुंचता है वो क्या है, ये वाला मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, 2000 शाहीन 2। और बाकी बीच में ये 900 और 1250 वाले हैं। तो अगर आप देखें मिसाइल शाहीन 2 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, सबसे बड़ी वाली जो है। इसके बाद गौरी मिसाइल है, 1250 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसके अलावा 750 और 900 किलोमीटर रेंज वाली शाहीन 1 मिसाइलें हैं। तो ये पाकिस्तान क्या कर सकता है ये हमने आपको दिखा दिया। यानी अगर देखा जाए तो मिसाइलों की रेंज के मामले में भारत पाकिस्तान के अलावा उसके दोस्तों पर ही हमला कर सकता है। ऐसे तमाम देश जो
धर्म के नाम पर एक गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं। हमने दिखा दिया। इससे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको लगातार दिखा रहे हैं परमाणु 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 हथियार बार बार कहता है ना, लेकिन परमाणु हथियार में भी हमारी ताकत क्या है और वो कितने फिसड्डी है। मतलब आम भाषा में इसको कहिए तो फुस वाली स्थिति है। यहाँ पर भी वही हाल है, 750 से शुरू करते हैं। हालांकि कोशिश पूरी है उनकी कि ब्रह्मोस के लिए हम एक रडार सिस्टम बनाए जो उसे डिटेक्ट कर ले, हम ज़्यादा क्षमता वाली जो अपनी मिसाइलें हैं वो करें, लेकिन कहाँ पहुँचे हैं इतने सालों में वो। कुछ दिन पहले हमने आपको लाहौर में दिखाया था हाफिज सईद का सेफ हाउस। हाफिज को सेफ हाउस में इसलिए रखा गया है ताकि भारतीय सेना उस पर हमला ना कर सके। उसका बेटा तलहा सईद पाकिस्तान के अलग अलग मंचों से अपने आतंकी पिता को बचाने की गुहार लगा रहा है। उसे डर है कि भारत उसके आतंकी पिता को किसी भी समय मार सकता है।